यूपी में छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, कृषि भूमि के परिवर्तन की फीस माफ। देखिए, योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कृषि भूमि परिवर्तन शुल्क में छूट देकर भारी राहत प्रदान की है। विकास प्राधिकरण के दायरे में कृषि भूमि को औद्योगिक में परिवर्तन कराने पर अब शुल्क नहीं देना होगा। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इसको लेकर सूबे के सभी डीएम को पत्र जारी कर दिया है। अभी तक विकास प्राधिकरण के दायरे में कृषि भूमि के परिवर्तन पर जमीन के लिए कुल मूल्य का 30% शुल्क लगता था। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत विकास प्राधिकरणों के तहत स्थापित होने वाली MSME इकाइयों को भू परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान की जा रही, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 में प्रावधान नहीं होने के कारण उद्यमियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। 2000 के नोट को लेकर RBI का बड़ा फैसला, एक्सचेंज कराने को लेकर दिया बड़ा अपडेट। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिस में 2000 का नोट बदलने या जमा करने की सुविधा आज यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन बंद रहेगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 22 जनवरी यानी आज आधे दिन का अवकाश रहेगा। इजरायली सेना ने ढूंढ निकाली हमास की सुरंग, सेना का दावा यहीं रखे गए थे 20 बंधक इजरायली नागरिक। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना को गाजा पट्टी में किलोमीटर लंबी फंसी हुई सुरंग मिली है। इस सुरंग के मिलने के बाद सैनिकों ने दावा किया है कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद लगभग 20 लोगों को यहां बंधक बनाकर रखा था। वहीं सैनिकों ने सुरंग में एंट्री की तो उनका सामना आतंकवादियों से हुआ और एक मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि सुरंग में कोई भी बंधक नहीं मिला। इनसे कह दो तमाशा न करे, राहुल गांधी ने किया CRPF जवानों का अपमान, किरण रिजिजू ने वीडियो ट्वीट कर लगाया आरोप। देखिए दोस्तों, कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा नागालैंड और असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंची। यात्रा का नेतृत्व एक बार फिर राहुल गांधी के जिम्मे है। अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर उन्होंने रविवार शाम लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन इस बीच राहुल के भाषण की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो गई। राहुल उस 7 सेकंड की क्लिप में कह रहे हैं कि भैया जरा अपने CRPF वालों से कह दो कि तमाशा न करे, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे CRPF जवानों का अपमान बताया है। रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। भारत का समय आ गया है, आप उस शख्स को नहीं रोक सकते जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियत है। बता दें कि किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वह 2014 से अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सांसद भी है। पहले रिजिजू कानून मंत्री थे, बाद में उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। अगर CM को छुआ तो जल उठेगा झारखंड, आदिवासी संगठनों की केंद्र को चेतावनी, कहा बंगाल में जैसे पत्थर चले झारखंड में चलेंगे तीर और धनुष। देखिए, ईडी कार्रवाई को लेकर आदिवासी संगठनों ने राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों आदिवासी समाज के लोग जुटे। पारंपरिक वेशभूषण, ढोल नगाड़े, तीर धनुष के साथ समाज के लोग मोहराबादी मैदान से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। आदिवासी लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छुआ भी गया तो झारखंड जल उठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कार्रवाई जारी रहेगी तो कोलकाता में जैसे पत्थर चले वैसे ही झारखंड में तीर धनुष चलेंगे। वहीं नारायण उरांव ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा परेशान कर रही है। अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह हेमंत सोरेन से राजनीतिक मुकाबला करे। म्यांमार बॉर्डर पर होगी फेंसिंग, आवाजाही पर लगाएंगे रोक, असम में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार जल्दी ही म्यांमार बॉर्डर को सुरक्षित करेगी। इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाई जाएगी। असम में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री ने ऐलान किया कि म्यांमार के साथ लगे भारत के बॉर्डर को बांग्लादेश की तर्ज पर ही फेंसिंग लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही कहा कि म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, इस पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है। अब आने जाने की सहूलियत को भारत सरकार बंद करने जा रही है। जोधपुर में भगवान राम का झंडा लगाने पर विवाद, विशेष समाज के लोगों ने बेरहमी से पीटा, हिरासत में 4। देखिए, राजस्थान में जोधपुर जिले के नंदवान गांव में भगवान राम के झंडे लगाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मारपीट की। विवाद बढ़ने पर गांव में RAC बटालियन को तैनात किया गया। सालावास निवासी धन्नाराम प्रजापत की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया और CCTV फुटेज खंगाल कर अन्य लोगों की भी धरपकड़ की जा रही है। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, कई सैनिक घायल, ईरान का हाथ। देखिए, ईरान समर्थित आतंकवादियों ने इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के अड्डे पर हमला किया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें इराकी सैनिक भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि आतंकियों के दागे हुए अधिकांश मिसाइलों और रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ बेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। अमेरिकी सेना के बयान में कहा गया है कि कई सैनिकों के चोट का मूल्यांकन किया जा रहा है। अमेरिका ने इन सैनिकों को इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैनात किया, लेकिन ये खुद सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना कर रही हैं। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक इस मिलिट्री बेस पर कई बार हमले हो चुके हैं। किसानों के लिए बड़ी घोषणा, अब इन फसलों का भी होगा बीमा। PMFBY पोर्टल पर जाकर करें अप्लाई।
देखिए दोस्तों, चालू रबी मौसम में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी सब्जियों का बीमा करवा सकते हैं। इस मौसम में सूखे की स्थिति को देखते हुए फसल बीमा का महत्व और भी बढ़ गया। आलू की फसल का बीमा चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के किसान 31 जनवरी तक करवा सकते हैं। एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार। देखिए, आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जा सकती है और फिर महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और ये फंड मार्केट से जुड़ा है और मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। चंद्रयान 3 ने फिर कर दिया बड़ा कमाल, चांद पर नासा के यान ने पूछा हालचाल। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे करीब 5 महीने का समय हो गया। इसके बाद भी भारत की तरफ से अंतरिक्ष की दूरी तय करना जारी है। इस बीच अब खबर आ रही है कि चांद पर नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक यान ने विक्रम लैंडर से संपर्क साधा है। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष शोध के लिहाज से ये काफी अहम साबित हो सकता है। रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, एक्ट्रेस ने पुलिस का किया शुक्रिया। देखिए दोस्तों, रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में पुलिस को बड़ी जीत हासिल हुई है। एक्ट्रेस के डीप फेक बनाने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते साल एक्ट्रेस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं अब दिल्ली पुलिस की इस कामयाबी पर रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दिल्ली पुलिस का शुक्रिया किया। रश्मिका ने एक नोट शेयर किया जहां उन्होंने लिखा है, इस केस के आरोपियों को पकड़ने के लिए मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं उन सभी लोगों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे और मेरी मदद की। शिवराज सिंह चौहान पर दर्ज होगा मानहानि का केस, बीजेपी मध्य प्रदेश प्रमुख पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा। देखिए दोस्तों, जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा की याचिका पर शनिवार को शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील एस एस छाबड़ा ने बताया कि सांसद विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विशेश्वरी मिश्रा प्रथम श्रेणी की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कीट से फसल बचाने के लिए मिलेगी सब्सिडी, यहां कर सकते हैं आवेदन। देखिए, दलहन तिलहन फसलों के साथ ही अब फल और सब्जी की फसलों के खेतों में कीटों से बचाव किसान बिना कीटनाशक इस्तेमाल के कर सकते हैं। किसान खेतों में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्ट्रिप ट्रैप, लाइफ ट्रैप लगाकर कीटों से बचाव कर सकते हैं। लाइट ट्रैप लगाने के लिए किसानों को 75% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। किसान सब्सिडी के लिए बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए फेरोमोन ट्रैप सेट, एक ट्रैप स्टैंड और 3 त्योर 5 सेट प्रति एकड़ की कीमत का 75% 450 रुपए मिलेगा। फल सब्जी, दलहन और तिलहन के लिए स्टिकी ट्रैप पीला और नीला A4 साइज प्रति एकड़ 315 रुपए अनुदान मिलेगा। फल सब्जियों के लिए लाइफ टाइम ट्रैप सेट 5 सेट के लिए 750 रुपए अनुदान का प्रावधान है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, बढ़ी न्यायिक हिरासत। देखिए, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिल पाई है। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी है। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। बता दें कि कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला 24 जनवरी 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली एम्स में राम मंदिर के लिए हाफ डे की छुट्टी पर उद्धव ठाकरे की सांसद का तंज। देखिए, दिल्ली स्थित एम्स, सफदरगंज और राम मनोहर लोहिया स्थित केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी 4 अस्पतालों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज यानी 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि संस्थान 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेगा। सभी केंद्र प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, इकाइयों और शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वैसे सभी कर्मचारियों को ध्यान में लाएं और साथ ही ये भी कहा गया है कि सभी महत्वपूर्ण सेवाएं चालू रहेगी। वहीं अभी सूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, नमस्कार इंसानों, कृपया 22 तारीख को मेडिकल इमरजेंसी में न जाएं। अगर जाना ही है तो 2 बजे के बाद जाएं। एम्स दिल्ली मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए समय निकाल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आश्चर्य है कि क्या भगवान राम इस बात से सहमत होंगे कि उनके स्वागत के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बाधित की जाएगी। हे राम हे राम।
ईरान और पाकिस्तान के बीच आगे क्या हो सकता है, जानिए भारत को क्यों रखनी चाहिए नजर। देखिए, ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों ने एक दूसरे की जमीन पर आतंकवादियों के हमले का दावा किया है। हालांकि दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों पर हवाई हमलों का विरोध किया और आम नागरिकों की हत्या का आरोप भी लगाया। ऐसी घटनाओं के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव उच्चतम स्तर पर है। पाकिस्तान ने तो अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है, वहीं ईरान ने भी पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर कड़ा विरोध जताया है। अब पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर आतंकवादियों के हमले का दावा भी कर रहे हैं। इन हमलों में कई लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये तनाव अब भारत को भी प्रभावित कर सकता है। भारत का ईरान के साथ करीबी संबंध है। जल्द राम नाम जपेंगे ओवैसी, बाबरी मस्जिद को लेकर वीएचपी का एआईएमआईएम चीफ पर बड़ा हमला। देखिए, एआईएमआईएम चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने शनिवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर अपना रुख दोहराया और दावा किया था कि बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से बहुत व्यवस्थित तरीके से छीन लिया गया था। सांसद के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार करते हुए कहा कि जल्दी ओवैसी भी राम नाम जपेंगे। राम मंदिर को लेकर सांसद असाउद्दीन ओवैसी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने पलटवार किया। वीएचपी ने कहा है कि जल्दी ओवैसी भी राम नाम का जाप करेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। मालदीव के राष्ट्रपति की जिद ने ले ली बच्चे की जान, ब्रेन स्ट्रोक आने पर करना था एयरलिफ्ट, भारतीय विमान को नहीं दी इजाजत। देखिए, भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर गंभीर आरोप लगाया गया है। मालदीव मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को मालदीव में 14 वर्षीय लड़के की कथित तौर पर मौत हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने उसे एयरलिफ्ट के लिए भारत द्वारा दिए गए डोर्नियर विमान को उपयोग करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। नाबालिग को ब्रेन ट्यूमर था और अचानक से उसे स्ट्रोक आ गया, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई। लड़के के परिजनों ने उसकी हालत खराब होने पर उसे गैफ अलिफ विलिंगली स्थित उसके घर से राजधानी शहर माले ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का अनुरोध किया था। मालदीव मीडिया के अनुसार अधिकारियों ने तुरंत चिकित्सा निकासी की व्यवस्था करने के लिए आवेदन किया था। कांग्रेस और टीएमसी के बीच की खाई और गहराई, ममता ने इंडिया को दी नसीहत, बनाया अधीर का गढ़ फतह करने का प्लान। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जहां समूचे देश में राजनीति चरम पर है, वहीं बंगाल में भी सप्ताह इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि आज यानी 22 जनवरी के दिन वह सर्वधर्म रैली करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सर्वधर्म रैली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जवाब में नहीं है, लेकिन भाजपा ने ममता के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने तो कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की 22 जनवरी की रैली पर प्रतिबंध लगाने की भी याचिका तक डाल दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। बहरहाल बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखा। उसका कहना है कि ममता बनर्जी राज्य में माहौल बिगाड़ना चाहती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर इस मुद्दे पर जवाबी हमला तेज कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को भी नसीहत दे दी है कि अगर तवज्जो नहीं दी गई तो टीएमसी बंगाल की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी।